बच्चों क्लास 9 में एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो हमें इसका सबसे पहले डेसिमल फॉर्म बताना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कौन कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो डेसिमल फॉर्म में लिखना है सबसे पहला काम। डेसिमल फॉर्म में इसे आसानी से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पीछे से डेसिमल लग जाएगा तो 0.36 हो गया। ये हो गया हमारा डेसिमल फॉर्म, पहला डेसिमल फॉर्म हो गया। अब ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसको देखकर ही हमको लगता है कि ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग है। ये हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो हमने यहाँ पर टर्मिनेट हो गया इसलिए इस एक्सपेंशन का नाम लिख दिया इमीडिएट। और मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ से पता करें तो कैसे करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर है तो इसका डिनोमिनेटर हो गया कितना, डिनोमिनेटर हो गया हमारा 100, ठीक है। आप यहाँ पर पहले इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 9 और 4 से डिवाइड हो गया और ये 25 हो गया, 9/25 और हमारा 25 हो गया। यहाँ पर डिनोमिनेटर हम 25 यूज़ करेंगे, इसको HCF से डिवाइड करने को। अब इसका फैक्टर कर लेंगे तो 5 की पावर में आ रहा है। अगर 5 की पावर में आ रहा है तो कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग। इसके पहले इसका वीडियो ऑलरेडी है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वगैरह क्या है। तो टर्मिनेटिंग के लिए आपका क्या था टर्म, 5 का कोई पावर हो या 2 का कोई पावर हो या 5 × 2 में कोई भी पावर हो। अगर ऐसा आता है क्या डिनोमिनेटर नीचे वाला, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और इसके अलावा फिर नॉन टर्मिनेटिंग में चलता है। नॉन टर्मिनेटिंग में कोई भी नंबर नीचे रहेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग, इसको छोड़कर। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का तो इरेशनल नंबर का टर्म है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। आप चाहे तो वहाँ से वीडियो देख सकते हो। क्लास 10 का वीडियो एक रियल नंबर बेसिक पे है, ठीक है, आप वहाँ भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ से तो ये वैल्यू देखकर हमने टर्मिनेटिंग लिख दिया। अगर वैल्यू का से नहीं पता चला तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 मैंने बना दिया, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें पहला तो मैंने बना दिया है, अब एक और क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं ताकि और क्लियरिटी हो जाए। तो मैं दूसरा सवाल ले लेता हूँ, 1/11। फाइनली ये जो है आपस में डिवाइड, इसमें किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, मीन्स को प्राइम आप बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी है। तो हम डिनोमिनेटर चेक कर लेंगे। पहले डिनोमिनेटर ले लेते हैं, कितना आ रहा है, 11। अगर डिनोमिनेटर 11 है तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये कौन सा चला गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इसका जो फॉर्म होगा रिपीटिंग फॉर्म होगा। तो अब इसका ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, इसको डेसिमल में बदलना है, मीन्स इसको 1/11 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, अब इसके लिए डेसिमल एक्सपेंशन के लिए ये तो हो गया हमारा नेम, क्या है, कौन सा एक्सपेंशन है। अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 1/11 मीन्स डिवाइड कर देना 11 से 1 को। तो भैया अगर इसको डिवाइड करें ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो 0 पॉइंट है तो 1 0 आएगा, लेकिन ये भी छोटा है, फिर 1 0 लेंगे तो यहाँ 0 आएगा। 11 9 जा 99, फिर 1 आया, 1 है तो डेसिमल ऑलरेडी है तो 1 0 तो हम फिक्स ले लेंगे, लेकिन 1 0 तो इससे कम हुआ, एक और 0 लेना पड़ेगा, तो यहाँ भी 1 0 फिर रखना पड़ेगा। फिर 11 9 जा 99, फिर 1 आ गया। तो कंटिन्यूसली क्या चल रहा है हमारा फॉर्म, 0.0909 और यही कंटिन्यूसली आता रहेगा। तो हम यहाँ पर एक बार ब्रैकेट इस पर लगा देते हैं कि 09 रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस तरह से इसके और सवाल आप कर सकते हैं, इसमें कई सवाल हैं, तो उसे आप प्रैक्टिस के लिए करें।